हेलो बच्चों, आज हम नाइन्थ क्लास का मैथ पढ़ेंगे। नाइन्थ NCERT मैथ ये पढ़ेंगे। और यहाँ पर मैथ की पहली यूनिट प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या है प्रश्न? क्या शून्य एक परमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परमेय संख्या है? आंसर लिखेंगे हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है क्योंकि शून्य को P/Q के रूप यानी कि P/Q 0/1 यानी कि क्या हो जाएगा P, ये क्या हो जाएगा Q। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, Q बराबर 0 न हो। अगर Q 0 होगा तो यह परमेय संख्या नहीं होगी। अगर Q 0 नहीं होगा तो ये परमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर P0 है, Q0 नहीं है, और इसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए शून्य एक परमेय संख्या है। और सभी परमेय संख्याओं को शून्य रेखा पर लिख सकते हैं। ये शून्य रेखा होगी, यहाँ पर क्या होगा 0, यहाँ पर प्लस का 1, प्लस के 2 ऐसे आते चले जाएंगे नंबर। यहाँ पर माइनस का 1, माइनस का 2 नंबर आते चले जाएंगे। तो ये क्या है? शून्य रेखा। ये है शून्य रेखा। ये शून्य रेखा है। ठीक है, शून्य रेखा। तो ये शून्य रेखा है। तो 0 एक परमेय संख्या है क्योंकि 0 को शून्य रेखा संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। क्या होगी? संख्या रेखा। संख्या रेखा, शून्य को संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। ठीक। और जिन संख्याओं को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पर Q शून्य ना हो, उन संख्याओं को परमेय संख्या कहते हैं। अर्थात शून्य भी एक परमेय संख्या है। तो शून्य क्या हो जाएगी? एक परमेय संख्या हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात करो। ज्ञात करो। कितनी संख्या बतानी? 6 परमेय संख्या ज्ञात करो। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात करो। तो आप ऐसा लिखेंगे 3/1 और यहाँ पर 4/1 लिखेंगे। तो इसके बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। 6 परमेय संख्या। तो यहाँ पर 6 से एक अधिक कितना होगा? 7। तो इसको 7 से ऊपर और 7 से नीचे गुणा करेंगे। अगर यहाँ पर होता 5 परमेय संख्या ज्ञात करो, तो यहाँ पर 5 से ऊपर गुणा 6 से ऊपर गुणा 6 से नीचे गुणा होती। जितनी भी संख्या निकालनी है उससे एक अधिक से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। यहाँ पे भी 7/7, क्योंकि 6 परमेय संख्या निकालनी है तो 7 से गुणा होगी।
अगर 7 पर में संख्या निकालते तो 8 से गुना होती, 4 निकालते तो 5 से गुना होती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21/7, ये कितना आ जाएगा 28/7। इसकी वैल्यू कितनी है 7 या 21 3, और इसकी वैल्यू कितनी है 7 चौक 28 4, अभी भी इसकी वैल्यू इतनी है। तो संख्या निकालने के लिए यहाँ पर एक संख्या हो जाएगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। कितनी संख्या हो जाएगी इसके बीच में 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 परमेय संख्या इनके बीच में हो जाएगी। पहली क्या हो जाएगी 22/7, दूसरी 23/7, चौथी 24/7, पांचवी 25/7 और छठवीं 26/7। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 संख्या इनके बीच में आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का ये हमने दूसरा सवाल हल किया इस तरीके से। अब करेंगे 9th क्लास की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सवाल नंबर 3 करेंगे। सवाल नंबर 3 क्या दिया हुआ है 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 3/5 और 4/5 के बीच 5 के बीच कितनी संख्या बतानी है 5 परमेय संख्या बताओ। 5 परमेय संख्या बताओ। परिमेय संख्या बताओ। 5 परमेय संख्या बताओ। ठीक है, कितनी संख्या बतानी है 5 परमेय संख्या बताओ। किस किस के बीच 3/5 और 4/5 के बीच। यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे 3/5 को हम गुणा करेंगे। कितनी बतानी है 5 परमेय संख्या बतानी है तो 6/6 से गुणा करेंगे। फिर 4/5 को गुणा करेंगे कितने से गुणा करेंगे 6/6 से, क्योंकि 5 परमेय संख्या बतानी है 5 से एक अधिक से गुणा करेंगे। यहाँ पर कितना आएगा 6 छंग 36 बटे 5 छंग 30, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 छक 24 बटे 5 छंग 30, यहाँ आ जाएगा। एक संख्या होगी 37/30, दूसरी होगी 38/30, तीसरी होगी 39/30 और 4 छक 24, 3 छंग 18। सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ पर 3 छंग 18 हो जाएगा, यहाँ पर 19 हो जाएगा, सॉरी 19 हो जाएगा, ये 20, ये 21, ये 22/30 और ये 23/30 और ये 24/30। कोई नंबर एक संख्या से कटेगा तो उसको काट सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 3 6 18 6 5 30, तो ये आ जाएगा 3/5, और ये आ जाएगा 19/30, ये आ जाएगा 10 दूनी 20, 10 तिया 30, ये आ जाएगा 3 7 21 और 3 दूसाम 30, और ये आ जाएगा 11 दूनी 22 और ये 15 बार, और ये आ जाएगा 23/30, और ये आ जाएगा 4 से 3 से कट जाएगा, 3 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, यानी कि 4/5 आ जाएगा ये, यानी कि 4/5
और 3/5 के बीच पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या, ये पांचवी संख्या ज्ञात हो जाएगी। इस तरीके से 3/5 और 4/5 के बीच 5 परम संख्या ज्ञात हो जाती है। इस तरीके से हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। नंबर 1 है, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या वे होती है जिनको हम गणना में प्रयोग करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 डॉट, इस तरीके से अनंत तक जाती है ये। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये बिल्कुल सही है। जी हाँ, उत्तर प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है जी। नंबर 2 पाठ दिया हुआ है चौथे का ही। पाठ नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट दिया हुआ है। बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, संख्या रेखा पर अगर पूर्णांक को रिप्रेजेंट करेंगे, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 1 माइनस का, 2 माइनस का, 3 माइनस का, 4 माइनस का। तो इस तरीके से माइनस की संख्या भी आएगी, प्लस की संख्या भी आएगी, 1, 2, 3 और 4। तो पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी, ये जरूरी नहीं है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो ये ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, क्योंकि संख्या रेखा पर धनात्मक पूर्णांक व ऋणात्मक दोनों प्रकार के पूर्णांक के साथ साथ शून्य भी आती है। शून्य भी आती है, जो एक पूर्णांक नहीं है। आती है, जो एक पूर्णांक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट हम देख लेंगे। तीसरा पार्ट, प्रत्येक परम संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परम संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। प्रत्येक परम संख्या एक पूर्ण संख्या
संख्या हो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाती है। आइए बच्चों, एक दिन प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन कराए थे, जिसमें 2 क्वेश्चन छूट गए थे बाद में। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5वें पार्ट के 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये छूट गए थे। इनको आज समझते हैं, इनको आज करते हैं। ये कक्षा 9th क्लास की मैथ एनसीईआरटी है के क्वेश्चनों को हल किया जा रहा है बच्चों। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है नंबर 2, 5वें का दूसरा पार्ट, और यहाँ पर लिखा है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 5 के गुणनखंड करो, गुणनखंड करो। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सेकंड, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 के गुणनखंड करो। तो इसमें ये अचर पद है, इस अचर पद के हम फैक्टर यदि करेंगे तो प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 5 आएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन में x बराबर इसका एक गुणनखंड x प्लस 1 होगा या x माइनस 1 होगा या x प्लस 5 होगा या x माइनस 5 होगा। ठीक है, इसका एक गुणनखंड जो अचर पद यहाँ पे दिया हुआ है, इसका एक गुणनखंड या तो x प्लस 1 होगा या x माइनस 1 होगा या x प्लस 5 होगा या x माइनस 5 होगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर जब ये गुणनखंड होगा तो यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू प्लस 1 आ जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 5 आ जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू प्लस के 5 आ जाएगा। आप देख सकते हैं अगर गुणनखंड है ये x प्लस 1 एक गुणनखंड है तो ये 0 के इक्वल रहेगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1 आ जाएगी। यदि x माइनस 1 एक गुणनखंड रहेगा तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यदि x प्लस 5 एक गुणनखंड रहेगा तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 5 आ जाएगा। और यदि x माइनस 5 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस के 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इन संख्याओं को x बराबर माइनस 1, x बराबर 1, x बराबर माइनस का 5, x बराबर प्लस का 5 रखेंगे। जिस मान को भी रखने से इस बहुपद का मान शून्य आ जाएगा, वही बहुपद इसका एक गुणनखंड होगा। या तो इसका गुणनखंड ये होगा या ये होगा या ये वाला होगा या ये वाला होगा। तो सबसे पहले हम x बराबर माइनस 1 रखते हैं। ठीक है, x बराबर क्या रखते हैं, माइनस 1। तो इस इक्वेशन में x की क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.3 और इसका पार्ट है सेकंड, गुणनखंड करिए। किसके गुणनखंड करो, किसके करने गुणनखंड, x की पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर और माइनस के 9x और माइनस के 5। तो इसमें एक बार क्या रखेंगे हम, x बराबर माइनस 1 रखने पर रखेंगे। यहाँ पर देखिए माइनस 1 की क्यूब
माइनस के 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस के 9 और इंटू माइनस के 1 माइनस के 5। यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ से आपके माइनस के 3 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस के 9 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस के 5 आ जाएगा। तो माइनस के कितने हैं? माइनस के हैं 4 और माइनस के प्लस के है 9 और माइनस के हैं 5। माइनस के 5 माइनस के 4 9 हो जाते हैं माइनस के, तो -9 से 9 कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब x बराबर -1 रखने पर 0 आया है। तो x + 1 एक गुणनखंड है। किसका? x की पावर 3 - 3x² -9x - 5 का x + 1 एक गुणनखंड है। ठीक है, तो ये एक गुणनखंड होगा। अब यदि ये गुणनखंड होगा तो इससे इसको भाग करेंगे तो भाग हो जाएगा, जो बहुपद लास्ट में बचेगा उसके भी गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड इस प्रकार से होंगे। तो इसको भाग करते हैं, x की पावर 3 माइनस के 3x² माइनस के 9x और माइनस के 5 को हम भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे? x + 1 से भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 3 है, तो x की पावर 2 से भाग करेंगे। x की पावर 2 का इसमें गुणा करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो +x² हो जाएगा। यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, प्लस का माइनस करेंगे, माइनस का प्लस करेंगे। आप देख सकते हैं तो ये कट जाएगा आपका, क्योंकि x की पावर 3 प्लस का है, x की पावर 3 माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस के 4x² हो जाएगा और माइनस के 9x आप नीचे उतार लेंगे। उसके बाद जब इसको हम भाग करेंगे तो यहाँ पर -4x से भाग होगी, 4x की गुणा इसमें करेंगे तो -4x² और माइनस के 4x आ जाएगा। यहाँ ये प्लस निशान बदलेंगे, ये प्लस का 4x² है, माइनस का 4x² है, ये कट जाएगा पहले की तरह। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस का 5x यहाँ पर आ जाएगा, 4x प्लस के हैं, -9x माइनस के हैं, तो माइनस के 5x बच जाएगा और यहाँ पर माइनस के 5 आ जाएगा। आप फिर यहाँ पर माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो आप देख सकते हैं माइनस के 5 से आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 5x और माइनस के 5। तो ये देखिए प्लस, ये माइनस प्लस, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इससे इसको डिवाइड किया तो कितना आया? x² माइनस के 4x माइनस के 5। तो एक गुणनखंड तो इसका ये वाला आया था। कौन सा गुणनखंड आया था? एक ये वाला गुणनखंड, एक गुणनखंड आया था ये वाला। और दूसरा गुणनखंड हम कहाँ से निकाल लेंगे? दूसरा गुणनखंड हम यहाँ से निकाल लेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। चलिए इसके गुणनखंड करते हैं। x² माइनस 4x माइनस 5, x² माइनस 4x माइनस 5 के गुणनखंड करेंगे, क्योंकि एक गुणनखंड तो कितना है? एक गुणनखंड है x + 1, एक गुणनखंड तो ये आया है और दो गुणनखंड आपके यहाँ से निकलेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तरीका गुणनखंड करने का क्या होगा? इसके ऐसे टुकड़े करेंगे जो घटाने पर 4 आए, यानी कि 5 के ऐसे टुकड़े जो घटाने पर कितना आए? 4, यानी कि 5 गुणा 1 बराबर क्या होगा? 5। अगर 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4 ही आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस, यहाँ पर लिखेंगे 5
माइनस 1 ऐसा लिखेंगे इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, 5 गुणा 1 इसके गुणनखंड किए, क्योंकि घटाने पर कितना अंतर आ रहा है 4। यहाँ देखना है घटाने पर कितना अंतर आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पर 5 माइनस 1 इंटू एक्स में है, -4 को क्या लिख सकते हैं 5 माइनस इतना, इसकी गुणा खोल लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, और माइनस के x और माइनस 5 ऐसा लिखेंगे। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के x माइनस के 5 ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, कॉमन क्या लेंगे, यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, यहाँ से कॉमन हम ले लेंगे x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ पर कॉमन आएगा 5 बच जाएगा, और यहाँ पर +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर माइनस के 1 बचेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। तो आप देख सकते हैं ये संख्या, आप देख सकते हैं ये वाली संख्या इस वाली संख्या के इक्वल है। तो इसको लिखेंगे x माइनस 5 को एक बार लिखेंगे, इसको x माइनस 5 एक गुणनखंड होगा और x प्लस 1 एक गुणनखंड होगा। ठीक है, एक गुणनखंड ये हो जाएगा, एक गुणनखंड ये हो जाएगा, और एक गुणनखंड कौन सा है, ये वाला इसका गुणनखंड आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो बहुपद था, बहुपद x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, x प्लस 1 और x माइनस 5 और x प्लस 1, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल हमारा हल हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज है ये, 2.3 एनसीईआरटी कक्षा 9 मैथमेटिक्स, और क्वेश्चन नंबर 5 और तीसरा पार्ट इसका है, क्या है, गुणनखंड करो। किसके गुणनखंड करने हैं, x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 इसके करने हैं। तो हम देख लेंगे यहाँ पर 20 के गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो 20 प्लस -1 प्लस -2 और प्लस -4 और प्लस -5, ये इतनी संख्याओं से कटेगा, प्लस माइनस 10 और प्लस -20, ये इतनी नंबर से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर हो सकते हैं, x प्लस 1 भी हो सकता है, x माइनस 1 भी हो सकता है, x प्लस 2 भी हो सकता है, x माइनस 2 भी हो सकता है, x माइनस 4 भी हो सकता है, x प्लस 4 भी हो सकता है, x प्लस 5 भी हो सकता है, और x माइनस 5 भी हो सकता है, और x प्लस 10 भी हो सकता है, और x माइनस 10 भी हो सकता है, और x प्लस 20 भी हो सकता है, और x माइनस 20 भी इसका एक फैक्टर हो सकता है। जितने भी नंबर आए हैं ये प्लस माइनस में, ये फैक्टर हो सकते हैं। तो अगर ये फैक्टर है तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे, यानी कि यहाँ पर x प्लस 5 है, ये x बराबर -5 रखेंगे, और रखने पर ये शून्य आ जाएगा, तो यही उसका एक गुणनखंड होगा। तो हम कोई सा रैंडम नंबर इसमें रख करके देखते हैं। अगर x प्लस 1 एक फैक्टर है, तो यहाँ पर x बराबर -1 रख के देखेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे माइनस का तो यहाँ पर प्लस के 13 हो जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे प्लस का तो यहाँ पर प्लस माइनस का रखेंगे तो यहाँ पर माइनस के 32 हो जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे तो 20 हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये 12 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा प्लस का,
तो 32 हो जाएगा, -32 यानी कटने पर क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो हमने पहला फैक्टर रखा x + 1 बहुपद इतने का एक गुणनखंड है, क्योंकि x बराबर -1 रखने पर इस बहुपद का मान शून्य आ जाता है। अतः x + 1 इस बहुपद का एक फैक्टर है। अब दूसरा फैक्टर निकालने के लिए x की पावर 3 + 13 x² + 32 x + 20 को डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, कितने से करेंगे, x + 1 से करेंगे। x + 1 से भाग करते हैं तो यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x है, यानी कि x की स्क्वायर से गुणा करेंगे, x² प्लस यहाँ पर आ जाएगा x², क्योंकि x² गुणा इसमें भी करेंगे और x² गुणा इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, ये कट जाएगा इससे, x की पावर 3 हो जाएगा ये, तो ये कट जाएगा इससे। यहाँ देख सकते हैं आप, -13x² में से माइनस का घटेगा तो 12x² प्लस के बच जाएंगे और प्लस 32x, अब इसको भी काटेंगे, यहाँ पर ये 12 है और यहाँ पर x² है, तो यहाँ पर 12 से गुणा करेंगे और x से गुणा करेंगे, क्योंकि x की गुणा जब x में होगी तभी तो x² आएगा। तो 12x की गुणा इसमें करेंगे तो 12x² आ जाएगा, फिर 12x गुणा इसमें करेंगे तो प्लस 12x आ जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस, ये माइनस, तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 0 और यहाँ पर 20x आ जाएगा प्लस का, फिर प्लस के 20 यहाँ पर आप नोट उतारेंगे इसको यहाँ नीचे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं किससे गुणा करेंगे, 20 से गुणा करेंगे, क्योंकि 20 से इसको गुणा करेंगे तो 20x हो जाएगा और फिर 20 से इसको गुणा करेंगे तो प्लस के 20 हो जाएगा 20, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आया। इसके भी हम फैक्टर करेंगे तो तब जाकर के इसके फैक्टर होंगे। क्या है समीकरण, x² + 12x + 20, x² + 12x + 20, ये आ जाएगी इक्वेशन। क्या थी ये, x² + 12x + 20, x² + 12x + 20, इसके भी हम गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे तो हम देख लेंगे यहाँ पर 20 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका यहाँ पर निशान देख लेंगे प्लस, जिनका +12 हो, यानी कि 20 के ऐसे फैक्टर, ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका योगफल कितना हो, 12 हो। तो ऐसे करते हैं, चलो यहाँ पर करेंगे तो 10 गुणा 2 कितना होगा, 20, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20, और जोड़ेंगे इनको 10 + 2 तो कितना आएगा, 12। तो ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका गुणनफल तो 20 हो लेकिन योग कितना हो, 12 हो। तो यहाँ पर करते हैं x² प्लस, यहाँ पर प्लस, और कितना हो जाएगा ये 10 प्लस के 2 इंटू x प्लस के 20, यानी कि इस 12 की जगह हम क्या लिखेंगे, 10 + 2 लिख देंगे, उतना लिखेंगे जिनका गुणनफल 20 के इक्वल होगा और योगफल कितना होगा इनका, 12 के बराबर होगा। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर फिर क्या करेंगे, x² + 10x और प्लस के 2x प्लस के 20, इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी गुणा फिर इसमें करेंगे। तो यहाँ पर आप कॉमन लेंगे, यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बच जाएगा x और प्लस के यहाँ बच जाएगा 10, ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा प्लस यहाँ बच जाएगा 10। अब आप देख सकते हैं ये नंबर और ये नंबर बिल्कुल सेम है दोनों, तो इनको लिखेंगे x + 1 एक बार लिखेंगे कॉमन लेकर के, और क्या बच जाएगा, ये x + 2 बच जाएगा। तो जो हमारा बहुपद होगा, बहुपद x की पावर 3 + 13x² + 32
एक्स प्लस 20 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे? गुणनखंड एक तो हो जाएगा एक्स प्लस, कितना था यहाँ पर जिससे हमने डिवाइड किया था, वो था हमारा एक्स प्लस 1। कितना था? वो था जिससे हमने डिवाइड किया था एक्स प्लस 1। तो हम इसको देख लेंगे यहाँ पर कितना था ये, एक्स प्लस 1 एक गुणनखंड ये था। दूसरा गुणनखंड एक्स प्लस 2, ये देख सकते हैं आप। और तीसरा गुणनखंड एक्स प्लस 10, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। बहुपद इतने के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? ये गुणनखंड हो जाएंगे। ये वाला गुणनखंड इतने के गुणनखंड हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? गुणनखंड हो जाएंगे किसके? बहुपद इतने के। इसके गुणनखंड 1 2 3 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने आज जो क्वेश्चन छूट रहे थे प्रश्नावली 1.1 में और प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.3 में जो क्वेश्चन छूट रहे थे वो हमने आज कंप्लीट किए। ठीक है, अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज चलेगी 2.4।